बच्चों, आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली ऑर्गेनेलीज है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या होता है या फिर ये कितने टाइप्स का होता है, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब जो ये ऑर्गेनेलीज है इसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ER इज़ द नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब जो ER है वो एक नेटवर्क है, किसका? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। मतलब जो ER है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो ER है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER भी बोलते हैं, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम ये RER पढ़ेंगे, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो उसकी सरफेस होती है उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, अब इस पर राइबोसोम अटैच होंगे तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मोर एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। ठीक है, अब हमारा दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलेंगे? SER। इसको स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इस मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होगी उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? स्मूथ। ठीक है, तो लिखा है नो राइबोसोम अटैच। इसकी सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होगा। ये लेस एक्सटेंसिव होगा। इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। देखो इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसलिए कहाँ इन्वॉल्व होगा? लिपिड के सिंथेसिस में। राइबोसोम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम है ही नहीं। ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका दूसरे का काम क्या है? लिपिड सिंथेसिस। अब देखो हमारा दूसरा जो अपरेटस, दूसरी जो ऑर्गेनेलीज आती है उसे बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब जो ये गोल्जी अपरेटस है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, किसने करी थी? कैमिलियो गोल्जी ने फर्स्ट डिस्कवर करा था गोल्जी अपरेटस को। तो जो ये गोल्जी अपरेटस है ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैट डिस्क शेप। ठीक है, ये फ्लैट डिस्क शेप का होता है, जो इसका डायमीटर होता है वो 0.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है। अब देखो क्या लिखा है? इन एनिमल सेल गोल्जी अपरेटस इज आइदर सिंगल, कि एनिमल सेल में गोल्जी अपरेटस सिंगल होता है और कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स, और या तो क्या बनाता है वो? सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और प्लांट सेल में क्या होता है? देखो एनिमल सेल में तो वो कैसा है? या तो वो सिंगल होगा या तो वो सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। बट जो प्लांट सेल होती है इज फॉर्म्ड अनकनेक्टेड यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम। मतलब साफ साफ यही है कि जो प्लांट सेल में जो गोल्जी अपरेटस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं, और वो कैसा होता है? अनकनेक्टेड यूनिट्स होती है। अब जो गोल्जी अपरेटस है उसका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग एंड स्टोरेज का। ठीक है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स किसका काम है? गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा ऑर्गेनेलीज आता है वो है लाइसोसोम। लाइसो, देखो लाइसो का जो मतलब होता है ये होता है स्प्लिट। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट, और सोम का मतलब होता है बॉडी, मतलब जो किसी भी बॉडी को स्प्लिट कर दे, तोड़ दे। तो जो लाइसोसोम होता है उसका काम होता है चीज़ों को डाइजेस्ट करना। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय क्रिस्टियन डी ड्यूवी, मतलब इसको फर्स्ट रिपोर्ट या फर्स्ट डिस्कवर डी ड्यूवी ने करा था 1955 में। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जो ये लाइसोसोम है वो उसके बाहर कैसी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, स्मॉल वेसिकुलर ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। देखो मैंने कहा ना इसका काम क्या है? डाइजेस्ट करने का। तो क्यों है डाइजेस्ट करने का? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो कि किसका काम करते हैं? डाइजेशन का। अब देखो हमारा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो क्या क्या डाइजेस्ट करते हैं सेल में? प्रोटीन को
लिपिड को, स्टार्च को और न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो ये इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करता है। रोल ऑफ लाइसोसोम क्या है? ये एक तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है, इंटरसेलुलर। लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड अ सुसाइड बैग। देखो इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं क्योंकि ये खुद के ही ऑर्गेनेल्स को भी मतलब वो कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब जो हमारा चौथा है वो है वैक्यूल। वैक्यूल इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सेपरेट इन्वायरमेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मतलब जो ये ना इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म की और जो बाहर के वो होता है, ठीक है, उन दोनों को ये क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। इट कंटेन्स वाटर प्लस मिनरल्स और अनवांटेड मटेरियल। देखो मतलब जो वैक्यूल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर प्लस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और अनवांटेड मटेरियल्स भी वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। अब देखो इट इज़ बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल होती है उसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो वैक्यूल भी 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्यूल, सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक और टाइप होता है वो होता है एयर वैक्यूल। सेप वैक्यूल क्या होता है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो सेप वैक्यूल होता है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट। फूड वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा। आपने सुना होगा ना, अमीबा में क्या प्रेजेंट होते हैं? फूड वैक्यूल, ठीक है। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये किस में प्रेजेंट होता है? अमीबा में एंड यूग्लिना में, ये इन दोनों में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा पांचवा आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, सेल का। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था? कोलिकर ने, ठीक है। द नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा वो किसकी वजह से पड़ा? किसने दिया? बेंडा, ठीक है, 1898 में। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेल्स ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का काम कहाँ पे आता है? जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये एरोबिक यूकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर आर्बिस। देखो ये प्रेजेंट कहाँ पे हो रही है? बल एरोबिक यूकैरियोट्स में, मतलब ऐसे यूकैरियोट्स में जहाँ पे रेस्पिरेशन का काम होगा, ठीक है। और एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर आर्बिसिस। और ये प्रोकैरियोट्स और आर्बिसिस में एब्सेंट होती है। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन। देखो मैंने कहा ना कि उसे पावर हाउस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पार्ट ले रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में और वो एनर्जी को जनरेट करती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल एंड सॉसे शेप। लेंथ होती है इसके 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक और जो डायमीटर होता है 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। अब एक मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो इसकी ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है ये है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है? लिपिड की, ठीक है। अब ये है इनर मेम्ब्रेन। अब देखो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो कंपार्टमेंट है उसे बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर, ठीक है। अब जो ये अंदर का है उसे बोलेंगे इनर चैम्बर। और देखो ये जो फोल्डिंग है इसे बोलते हैं क्रिस्टी, फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। और ये है राइबोसोम और ये है डीएनए, वो भी कैसे फॉर्म में? सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर एज दे हैव देयर ओन डीएनए। देखो ये सेमी ऑटोनोमस क्यों है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए ये खुद रेप्लिकेट करता है, ठीक है। इसलिए एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है सेमी ऑटोनोमस। अब हमारा जो लास्ट ऑर्गेनेलिज आता है वो है प्लास्टिड्स। प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। जो प्लास्टिड्स होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? सारी प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड से प्रेजेंट होता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। जो प्लास्टिड है उसके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स आर 3 टाइप। मतलब इनके पास पिगमेंट्स हैं, इसलिए इन पिगमेंट के बेस पे प्लास्टिड्स को हम 3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। फाउंड इन नॉन ग्रीन सेल्स। ये वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे मतलब जो ग्रीन सेल नहीं है, नॉन ग्रीन है, और इनका काम होगा स्टोरेज ऑफ
प्लास्टिड्स, मतलब ये प्लास्टिड्स में स्टोरेज का काम करती है। अब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट सभी जानते हैं, ये कैसा कलर, मतलब कैसे कलर के पिगमेंट होते हैं इसमें, ग्रीन कलर के, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंट से इसका कलर कैसा है, ग्रीन। इसमें कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है और ये काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का। अब आता है क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होता है, रेड येलो ऑरेंज, ठीक है। ये रेड येलो ऑरेंज कलर के इसमें पिगमेंट होते हैं, इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये पिगमेंट, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में और येलो लीव्स में। और मतलब ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो किस काम आता है, फॉर अट्रैक्ट पॉलिनेटर, जो पॉलिनेटर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्रोमोप्लास्ट काम आता है, ठीक है। तो थैंक यू, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे।